हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दुआमय मंडल और आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव दुआमय। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले जान लेते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आया कहाँ से है, कहाँ से आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बहुत तरह का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। दे आर क्या क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, फिर क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतना सारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे आज आप लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ठीक है हम बता देंगे, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल आखिर है क्या, पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल जो है इसका जनरल फॉर्म होता है एगो क्या होता है a0 x to power n प्लस a1 x to power n minus 1 प्लस a2 x to power n minus 2 प्लस a3 x to power n minus 3 प्लस डॉट 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 प्लस an। ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो आप सीधा जवाब दे दीजिएगा कि एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ a0 x to power n plus a1 x to power n minus 1 plus a2 x to power n minus 2 plus a3 x to power n minus 3 plus dot dot plus an is called a polynomial where n is positive integer। और क्या होना चाहिए, और जो है a0 a1 a2 a3 dot an आर रियल नंबर्स। और क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द coefficients of a variable should be non-zero, should be क्या non-zero, should be non-zero। ओके, तो और को क्या होना चाहिए या पॉलिनोमियल में जो सारा x जो है सब x में, अगर x में लिखते हैं तो सब x में होगा। x तो पर n यहाँ पे x लिखें, x तो पर माइनस 1 x लिखें, x तो पर n माइनस 2 यहाँ पे x लिखें, x तो पर माइनस 3 यहाँ पे x लिखा। ये an जो है लास्ट में ये कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल मतलब क्या है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्या बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म तो हम लोग को मिल गया। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा, हम लोग को कैसे मिलेगा देखते हैं। n का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे x a0 1 ले लिए। आप लोग 1 की जगह में कुछ भी ले सकते हैं, 1 की जगह में 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं 1 की जगह में। हम समझाने के लिए यहाँ पे 1 लिए हैं, आप अपने से समझने के लिए कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस यहाँ पे लेते हैं हम 5x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे a0 की जगह में 1 लिए, x की जगह में x एज इट इज रहेगा, जैसे x रहता है वैसे यहाँ पे x रहेगा। जनरल फॉर्म में x है तो इसमें भी x रहेगा। ठीक है, प्लस प्लस इसमें सेम रहेगा। n की जगह में यहाँ पे 2 दे दिया, क्यों 2 क्यों दिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में उसी यहाँ पे 2 दिए हैं, उसी यहाँ पे 2 दिए हैं। और a1 जो है 5 दिए हैं। ठीक है, a1 की जगह 5 दिया, आप 5 की जगह में कोई भी नंबर रियल नंबर ले सकते हैं, आपका मर्जी। अगर आप अपने से समझना चाहते हैं तो ये 5 की जगह में कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जो नंबर रियल नंबर हो। और इसके जगह में x दिए। अब देखिए यहाँ पे n की जगह में क्या लिए थे, 2 लिए थे, तो 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ पे लिखें, यहाँ पे 1 लिखें। ठीक है,
फिर प्लस A2 क्या है 6, A2 हम लोग 6 लिए, फिर से बताना है 6 की जगह में आप अपने से कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है x लिखें, अब 2 माइनस n के हमारी जगह में क्या लिए थे 2 लिए थे, तो क्या होगा 2 माइनस 2 क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या आ रहा 1x² प्लस 5x प्लस 6, 1² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे x टू पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, तो क्या हो गया x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे x टू पावर 0 जो है 1 आया, ये 1 क्यों हुआ, x टू पावर 0 1 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है, तो ये पे 1 हो जाएगा। एनीथिंग तो बता दिए, तो आप एनीथिंग मतलब कुछ भी मत समझिए, एनीथिंग मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब x जो है नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 होता है पावर में तो वो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, उसने यहाँ पे 6 × 1, यहाँ पे 1 लिख दिए, तो 6 × 1 6 आ गया। यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे 1 लिखिए ना लिखिए बराबर है, एक ही बात है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, हम लोग को ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर जो है 1 है, तो यहाँ पे भी पावर 1 है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है यहाँ पे पावर, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ लिखा है, 5x जो है वही चीज़ लिखा हुआ है 5x। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो यहाँ पे पावर 2 जो है, पावर चूज़ किए, 2 पावर चूज़ किए, तो 2 पावर क्यों चूज़ किए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो आया है क्वाड्रेटस, वो कहा क्या है क्वाड्रेटस, लैटिन वर्ड से क्वाड्रेटिक जो आया है, क्वाड्रेटिक केम फ्रॉम लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो है लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से आया है। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक वर्ड में जो क्वाड है, क्वाड का मीनिंग होता है 2, क्वाड का मीनिंग होता है 2। जब हायर क्लासेस में पढ़ जाइएगा तो वहाँ पे क्वाड्रेंट वर्ड को मिलेगा, वहाँ पे क्वाड का मतलब 4 हो जाता है। ठीक है, वो क्वाड का मतलब 4 हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग लोअर क्लास में क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्वाड का मतलब है 2, क्वाड्रेटिक में क्वाड का मतलब है 2। ठीक है, तो उसी यहाँ पे क्या हो गया पावर 2 लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक मतलब समझ में आ गया, पॉलिनोमियल का मतलब तो हम लोग समझा दिए हैं। ये क्या है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल तो बताया है, तो जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू को अगर डालते हैं ये जनरल फॉर्म में तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा, वो पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा, फॉर्म मतलब पॉलिनोमियल बनाएगा जनरल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग A0 A1 A2 A3 AN की जगह में हम लोग कोई भी मान डाल के और n की जगह में पॉजिटिव इंटीजर डाल के हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम लोग इक्वल्स टू 0 करते हैं तब क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। इसका जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होगा x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, और क्या होना चाहिए a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और a b c रियल नंबर होना चाहिए और x वेरिएबल होना चाहिए, x वेरिएबल और x क्या है, और x वेरिएबल है, और x इज ए वेरिएबल, और x इज ए वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म का मतलब क्या है,
स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग एग्जांपल देकर बता रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो मैथमेटिकल लाइन है, मैथमेटिकल लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जो मैथमेटिकल लाइन, जब वो मैथमेटिकल लाइन इन्वेंट हुआ था बरसों पहले, तब से चले आ रहा है ये लाइन, ठीक है, ये सब मान के चल रहा है। तो आज भी हम लोग इसी लाइन को मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 को। तो इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला गया है, ठीक है। और जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। जनरल फॉर्म मतलब क्या है, जो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में समझा है वही इसमें भी लागू होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लागू होगा। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होगा, फिर से समझा देते हैं। जनरल फॉर्म मतलब ये जो लाइन है मैथमेटिकल लाइन, इसमें अगर हम लोग कोई भी वैल्यू अगर बैठाते हैं कांस्टेंट के जगह में, एक्स जो है ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। और क्या रहना चाहिए, 2 जो है 2 फिक्स रहेगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, पावर में इसके ऊपर बता दिए कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर क्या है। हम लोग इसको जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह में क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है एस के जगह में क्या है, मान लीजिए 5 है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे क्या है 6 है। अब देखिए ये जो 1 है, यहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान 5 है और सी का मान 6 है, ठीक है। और एक्स जो है एज इट इज़ वैसे रहेगा, ठीक है। और क्या है, तो ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 बोला है, तो यहाँ पे क्या है 1 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 1 क्या है 0 है, 0 नहीं है, ठीक है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्या ए बी सी रियल नंबर है, ए यहाँ पे क्या है 1 है, बी यहाँ पे क्या है 5 है और सी यहाँ पे क्या है 6 है। तो 1 5 6 तीनों रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में 2 ही को नंबर होता है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको हायर स्टडीज़ में पढ़ना है और अभी 10th तक रियल नंबर तक सीमित है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर और डेफिनेशन हम लोग किताब में देखते हैं, डेफिनेशन बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो सीधा सीधी भाषा में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, उसको रियल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आई नहीं होना चाहिए, आई मतलब इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। और एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एक्स वेरिएबल है। तो जैसे पॉलिनोमियल में क्या था कि सब टर्म में वेरिएबल सब सेम रहेगा, ठीक है, वैसे इसमें वेरिएबल सब सेम रहेगा। इसमें एक्स यहाँ पे वेरिएबल सब सेम रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, हम लोग को आराम से बता सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो क्या होगा, एन एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, एन इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए not equals to 0, a b c are real numbers and x is a variable is called a quadratic equation। इसके एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल यहाँ पे दे दिए। और एक चीज़ यहाँ पे बताना है, इक्वेशन का मतलब एक बता देते हैं। इक्वेशन मतलब क्या होता है कि इसमें LHS रहेगा, ये LHS है, इसमें RHS रहेगा, यहाँ पे 0 RHS है, ठीक है। और LHS और RHS के बीच में इक्वल सिंबल रहेगा, और क्या रहेगा, और LHS या फिर RHS में कम से कम एक को वेरिएबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ए मैथमेटिकल लाइन वेयर LHS is present, RHS is present and equals to is present in between the LHS and RHS and at least
one of the variable is present in LHS or RHS, then it is called a equation। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, कहाँ से आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग पढ़ाए पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, फिर पढ़ाए पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको इक्वेटिंग टू जीरो करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फिर डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएं, फिर एक एग्जांपल दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उम्मीद है कि आज आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज का आप लोगों को अच्छा से रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं यूजेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल लाइफ, और हाउ टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ problems, which type of sums, which type of equations is quadratic equation, how to identify the equations as quadratic equation, और एक जो NCERT का एक्सरसाइज है वो भी शुरू करेंगे क्लास 10 का। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।